Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers. Once again, this is your RKS, Dr. Ncert. I welcome you all in my channel, RKS Academic Zone. So, my dear students, Standard 11th and Standard 12th, equally, both of you, I'll teach you English grammar. Okay. Today, I'll teach you English grammar, basic English grammar. Earlier, I taught you many things, and as I told you, this grammar, this portion of grammar will help you a lot. Okay. So now today I'll teach you article. What is an article? Article क्या है? आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आर्टिकल क्या है. आर्टिकल, बहुतों को आप पूछेंगे कि आर्टिकल क्या है. जनरली लोग ये बताएंगे कि ए एंड द ये आर्टिकल है. मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आर्टिकल क्या है. एग्जैक्टली आंसर दीजिए मुझे. आर्टिकल, अगर आपसे कोई पूछे, सीधे आपका आंसर क्या होना चाहिए? आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव. आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव. आर्टिकल क्या है? एक एडजेक्टिव है. काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का ही एक प्रकार है. किस तरह का प्रकार है? अब मानिए अगला सवाल आपके पास ये हो कि अच्छा प्रकार है, किस तरह का प्रकार है? आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव. किस तरह का एडजेक्टिव है? न्यूमेरल एडजेक्टिव. काइंड ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव. एडजेक्टिव नंबर जैसे हम लोग बोलते हैं, उसी में एक न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. यानी आर्टिकल हम वही यूज करते हैं. एक बात कॉमन सेंस, आर्टिकल का इस्तेमाल हम वही करेंगे जहां नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर में हो. सबसे पहला चीज यही तो बात बता रहा है. यहां ए एन और द, और द का जहां ए एन यानी द और ए एन हम अलग करते हैं. आर्टिकल को अगर देखिए, आर्टिकल का काइंड्स अगर हम बोले, आर्टिकल कितने तरह के हैं, तो हम कहेंगे आर्टिकल जो है, एक है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल, एंड डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल. तो द जो है, दी या द जो भी आप बोले, तो द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. और उसका मतलब क्या होगा? किसी भी चीज को, चाहे वो सिंगुलर में हो सब्जेक्ट या प्लूरल में हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, चाहे मटेरियल फॉर्म में हो, चाहे प्रॉपर फॉर्म में हो, इवन कॉमन हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज को एक कायदा होता है. अगर उसको हम निश्चित करके बात करना चाहेंगे तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. एक मोटा मोटी एक हिंट्स मैंने आपको दे दिया, बट उसकी चर्चा हम लेटर ऑन बाद में करेंगे. बट पहले आज जिस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है आर्टिकल का काइंड्स क्या होगा. आर्टिकल मैंने आपको बता दिया. सिंपली अगर कोई आपसे पूछे आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव. आप बोल सकते हैं इज एन एडजेक्टिव. किस तरह का एडजेक्टिव? काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव. किस तरह का काइंड है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. याद रहेगा आप लोगों को. अब देखिए, मैंने बोला एडजेक्टिव का काइंड्स आप डिवाइड करो. एडजेक्टिव कितने, आर्टिकल का काइंड्स आप डिवाइड करो. आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, या इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल. आज हम इनडेफिनेट आर्टिकल आप लोगों के लिए चर्चा करेंगे, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल एक अलग चैप्टर है, वो अलग हम दूसरे दिन आप लोगों के लिए चर्चा करेंगे. आज इस छोटे से क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ए और एन, बाकी द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल हो गए. तो ए और एन का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? वेयर ए इज यूज्ड एंड वेयर एन इज यूज्ड. याद रहेगा. तो चलिए, एक ट्रिक में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं. बस वो चीज जो फंडामेंटल थ्योरी में आपको बता दे रहा हूं, उसको आप याद रखेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे. वेयर ए इज यूज्ड, ए कहां इस्तेमाल करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि एडजेक्टिव जब भी हम जो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. काइंड्स के जितने भी काइंड्स मैंने क्यों आपको चर्चा किया, किसी भी, चाहे वो प्रोनाउन हो या आपका एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, काइंड्स का जो हमने रखा, चर्चा करने का जो सब्जेक्ट सामने रखा, इसका मतलब ही ये रहा कि वहां वो काइंड्स, जो प्रकार जो है वो आपके दिमाग में रहे, क्योंकि वो प्रकार को देखते हुए आप ये समझे कि ये भी एडजेक्टिव है, ये भी प्रोनाउन है, या ये भी वर्ब है. बहुत छोटी छोटी चीज है. कभी मैंने बोला ना कि अगर देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर हेल्पिंग वर्ब में जाता है, लेकिन समटाइम्स वो मेन वर्ब का काम करता है. कब करता है? जब इन एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब वहां पर मेन वर्ब का रोल प्ले करता है. तो यानी उसकी पहचान आपके सामने क्लियर होना चाहिए. ठीक उसी तरीके से, इसलिए काइंड्स को जानना बहुत जरूरी होता है. चलिए, जैसे ए का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? सबसे पहले तो भावेल और कॉन्सोनेंट. याद होगा आपको, भावेल और कॉन्सोनेंट में जहां कोई भी लेटर जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, सबसे पहला चीज, जैसे पेन, बॉक्स, लेटर, डस्टर, फैन, सिंगुलर में हो और कॉन्सोनेंट से शुरू. भावेल आपको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, उसको हटाकर देखिए. जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जैसे पेन, पी से शुरू है, फैन, एफ से शुरू है, डेस्क, डी से शुरू है, कॉपी, सी से शुरू है, बुक, बी से शुरू है,
आ बुक, आ कॉपी, आ फैन, आ पेन, लाइक दिस हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला चीज वेर, अगर हम बोले एन कहाँ इस्तेमाल होगा, वेर एन इज यूज्ड, सबसे पहला चीज एन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे वहां मैंने बोला कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक उसका उल्टा एन कहाँ यूज करेंगे, जहां कोई वर्ड भावल से शुरू होता है, भावल से शुरू होता है। जैसे कैसे, जैसे अगर मैं बोलूं, देखिए जस्ट ऑक्स, एन ऑक्स, इंक पॉट, एन इंक पॉट, एग, एन एग, एलिफेंट, एन एलिफेंट, वो भी सिंगुलर फॉर्म में है, ये भी सिंगुलर फॉर्म है। यानी सबसे पहला चीज मैंने आप लोगों को क्या बोला, सब्जेक्ट जब सिंगुलर फॉर्म में हो तब हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फिलहाल ए और एन के लिए, द के लिए अलग रूल है, तो यहां पर मैंने ये बोला, तो देखिए ए का पहला रूल क्या हो गया, ए कहां इस्तेमाल करेंगे, जहां शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, एन कहां इस्तेमाल करेंगे, जहां शब्द भावल से शुरू हो, याद रहेगा। सेकेंड रूल में आ जाइए। सेकेंड क्या है, ऐसा शब्द जो भावल से शुरू हो, देखिए ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा शब्द जो भावल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण जैसे भावल से शुरू हो, और सिंपल मैं बोल दूं, भावल से शुरू हो और उसका उच्चारण यू हो जाए, यू, यानी ज्यादातर क्या है, ए ई आई ओ यू, अगर ए से कोई वर्ड शुरू करूंगा तो उसका उच्चारण यू नहीं आएगा, ओ से करूंगा तो नहीं आएगा, ई से करूंगा तो शायद आ सकता है यूरोपियन, ई से होगा तो यू, यूरोपियन। लेकिन अगर यू से शुरू करें तो यू का कुछ ऐसे वर्ड है जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, तो देखिए यू का शब्द यहां उच्चारण हम यू ही रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, बात समझ। लेकिन देखिए उसी जगह से अगर यू से ही वर्ड शुरू कर रहा हूं, अम्ब्रेला, अगली मैन, अगली भद्दा, तो यू का उच्चारण आ हो रहा है, अम्ब्रेला आ हो रहा है, यू नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि यू भावल है, भावल का उच्चारण दे रहा है। मगर यहां मैंने क्या बोला, ए कहां लगेगा, अगर यू का उच्चारण यू में ही हो जाए, यूनिवर्सिटी, यूनियन, बात आया समझ में। तो ऐसे जगह में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे, याद रहेगा आपको। सेकंड, पहला रूल वो था, सेकंड रूल ए कहां इस्तेमाल करेंगे, यहां पर। एन पे आ जाइए, एन का दूसरा रूल, एन कहां इस्तेमाल करेंगे ऐसे जगह पर जहां पर क्या है, कुछ शब्द ऐसे शुरू होते हैं जहां पर वर्ड साइलेंट एच से शुरू होता है, साइलेंट एच। अब आप बोलेंगे एच वहां पर साइलेंट है, जैसे ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, कुछ भी शब्द बोल रहा हूं, देखिए एच से शुरू हो रहा है, ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं बोलते, हावर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं, ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच साइलेंट हो जा रहा है तो एन ऑनरेबल मैन, अन ऑनरेबल पर्सन, एन आवर, बात समझ में आया, तो वहां एन लगेगा। यानी एन का दूसरा रूल क्या था, ऐसा शब्द जो साइलेंट एच से शुरू हो, उसका उच्चारण भावल का आ जाए। देखिए दो दो का नियम हो गया, ए का और एन का, क्लियर है। थर्ड रूल जो मैं बता रहा हूं ए के लिए, ऐसा कुछ शब्द है जो भावल से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण वाह हो जाए, उसका उच्चारण क्या हो जाए, वाह। देखिए फोनिक्स पे मैं बात कर दे रहा हूं, ट्रिक पे दे रहा हूं, फिलहाल ये हम लोग आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे, ये इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, कुछ कुछ चीजें अलग अलग करके चलेंगे। पहले मैं ए और एन का चर्चा करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में द का चर्चा करूंगा, कहां इस्तेमाल होंगे आर्टिकल, फिर एक क्लास में मैं ये चर्चा करूंगा कहां आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होंगे। तो दोनों पक्ष आपके सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेटर ऑन आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे। तो यहां पर तीसरे रूल में आ जाते हैं, जैसे देखिए कहां यूज करेंगे, ए कहां इस्तेमाल होगा मैंने बोला कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो भाव से शुरू होते हैं मगर उसका उच्चारण क्या होता है, वाह। वाह यानी जाहिर सी बात है ओ से शुरू करेंगे, तो ओ से क्या बोलेंगे, वन, वन आइड मैन, वन वे रोड, वन रुपी नोट, एक रुपया का नोट, एक तरफ का रास्ता, एक आंख वाला व्यक्ति, यानी वन वन वन, वाह। सिंपल सा फंडामेंटल थ्योरी है। तो वहां हम क्या बोलेंगे, अ वन आइड मैन, अ वन रुपी नोट, अ वन वे रोड, याद रहेगा, एन नहीं लगाएंगे, आ होगा, क्लियर। यानी ये तीन रूल जो हो गया ए के लिए हो गया। यहां दो रूल हमने बोला था एन के लिए, अब तीसरा रूल मैं एन के लिए बोल रहा हूं। ऐसे जगह में एन यूज करेंगे, कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म आते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में एब्रिविएशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स,
जैसे MLA, M फुल स्टॉप, L फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फुल फॉर्म में बोलेंगे तो उसका उच्चारण क्या होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे MLA, MLA, MA, RTO, फॉरेस्ट ऑफिसर, FO, शॉर्ट फॉर्म फॉरेस्ट ऑफिसर, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म FO। बात आया समझ में? रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, RDO। अब देखिए RDO, आगे आ रहा है, फॉरेस्ट ऑफिसर FO, F A आ रहा है, MLA A आगे आ रहा है। तो इस तरह का कुछ शब्दों को आप देखिए, A से Z तक आप चले, देखिए A भावल तो अपने आप में ही है, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E ये तो अपने आप में भावल है, F अगर उच्चारण करेंगे F तो A आगे आ जा रहा है, यानी F का शॉर्ट फॉर्म में से अगर आएगा तो वहां आपको N लगाना पड़ेगा, NFO। A फॉरेस्ट ऑफिसर बोल सकते हैं लेकिन NFO बोलेंगे, F A आगे आ रहा है, EF हो गया, G H A आगे आ जा रहा है, I तो अपने आप में भावल है, J नहीं आएगा, K नहीं आएगा, L A आगे आ जा रहा है, M A आगे आ जा रहा है, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, पूरा फुल फॉर्म नहीं बोले लेकिन MA तो वहां देखिए NMA बोलेंगे, शॉर्ट। आप गिनती चले जाइए, देखिए MA, फिर देखिए M हो गया, N आ जाएगा, O तो अपने आप में भावल है, आना ही है, P नहीं आएगा, Q नहीं आएगा, R आ गया, शॉर्ट फॉर्म। ये सब जितना उच्चारण करके खुद देखिए, तो R जैसे ही बोलेंगे तो R N आ जाएगा, RTO, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। S देखिए, S से उच्चारण करेंगे तो A पहले आ जा रहा है, खुद देखिए इसको, S T नहीं आएगा, U तो अपने आप में भावल है, फिर V नहीं आएगा, UV W नहीं आया, X खाली बचा क्या, X में फिर देखिए A आ रहा है, एक्सरे मशीन, N एक्सरे मशीन, आ गया समझ में? Y नहीं आएगा, Z नहीं आएगा। इतने जो लेटर्स हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बनाएंगे उसके आगे क्या लगेगा, N लग जाएगा, याद रहेगा। यानी A और N के लिए तीन रूल्स हो गया, इसको आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। फिलहाल इतना ही है, इसको आप याद रखेंगे। यानी देखिए एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूं, वेयर A इज यूज, A के लिए हमने क्या बोला, A वहां यूज करेंगे जहां शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। दूसरा रूल हमने क्या बोला, जहां पर ऐसे भावल से शुरू हो मगर उसका उच्चारण यू हो जाए, यानी जाहिर सी बात है अगर यूरोपियन बोल रहे हैं तो क्या होगा, ए यूरोपियन। यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो ए यूनिवर्सिटी, ई रहकर भी यूरोपियन है, ई भावल देख के एन नहीं लगाइएगा, ए यूरोपियन और यूनिवर्सिटी ऐसे बोलेंगे। और तीसरा हमने क्या बोला, अगर वन उच्चारण है, ए 1 रुपी नोट, ए 1 आइड मैन, ए 1 वे रोड, ठीक है, ए लगेगा। एन कहां लगेगा, ऐसे शब्द जहां भावल से शुरू होता है, सबसे पहले एन अगली मैन, एन एग, एन एलिफेंट, ठीक है, एन एरोप्लेन, ठीक है। सेकंड में कहां पर, जहां वर्ड साइलेंट एच से शुरू होता हो, ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन ऑनरेबल पर्सन, क्लियर है। तीसरा जो शॉर्ट फॉर्म, ऐसे ए से लेकर जेड तक का मैंने इसलिए तोड़ दिया, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है जैसे एफओ, एन एफओ, आरटीओ, एन आरटीओ, एसडीओ, एन एसडीओ, आगे समझ में। इस तरह एक्सरे मशीन, एक्सरे, एन एक्सरे, क्लियर है। तो ये सारा, ये 3 एन के लिए और ये 3 ए के लिए। आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग याद रखेंगे। और मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीज जो ग्रामेटिकली जितने भी पोर्शन है, हम लोग आगे आएंगे। आपका सिलेबस हमने देखा है 12th तक आते आते जो कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, बट बेसिकली 11th और 12th का जो भी ग्रामर का पोर्शन है, ये सारा चीज जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप इसको बारंबार देखें, प्रैक्टिस करें, और जो समझ में नहीं है फिर उसको कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं आऊंगा आप लोगों से, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेकर आऊंगा, डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ, ऑलवेज याद रखिएगा, एंड हिट द टारगेट। अपना टारगेट को हिट करना, ये हमारा मोटो है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।